हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, भारत के कहने पर अरब देशों ने मारी पाकिस्तान को लात। बोले हमें भारत की जरूरत है, ना कि पाकिस्तान की। तो भाई साहब, हमारे बिरादर दोस्त, हमारे प्यारे भाई अरब देश, जिनको हम लोगों ने सब कुछ लुटाया उनके लिए, और उन्होंने भी हम पे काफी सारा पैसा लुटाया, लेकिन उन्होंने बोला अब बस इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। हम नुकसान में नहीं रहना चाहते, इससे अच्छा हम भारत के साथ ट्रेड करके मजे क्यों ना करें। तो काउंट डाउन करते हैं क्या हुआ, सारा कुछ जानेंगे। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, अब वो पूरी तरह से काम करते दिखाई दे रही है। तीर सीधा निशाने के ऊपर जाके लग रहा है और सोने पे सुहागा पाकिस्तान के लोग खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिससे इन अरब देशों को बहुत ही बड़ा सबक सीखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से देखने को मिला था कि ये जितने भी अरब देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ये सारे देश अब पाकिस्तान के लोगों को वीजा दे ही नहीं रहे। कहने का मतलब है कि आज से 5-6 साल पहले अगर पाकिस्तान के 100 लोग ये सब अरब देशों के वीजा के लिए अप्लाई करते थे, तो ये 100 के 100 पाकिस्तानी लोगों को अपने देश का वर्क वीजा देकर उनको वहाँ पर ले लेते थे। लेकिन आज के डेट में अगर पाकिस्तान के 100 लोग इन अरब देशों का वीजा अप्लाई करते हैं, तो उसमें से केवल 30-40 पाकिस्तानी लोगों को ही इन देशों का वीजा मिल रहा है। मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम देश आज की डेट में पाकिस्तान के लोगों से काफी तंग आ गए हैं। स्टार्टिंग में ये मुस्लिम देश सोचते थे कि चलो पाकिस्तान भी क्योंकि एक सुन्नी मुस्लिम देश है, तो क्यों ना उसके लोगों को हायर किया जाए और उसी को फायदा दिलाया जाए। कहीं ना कहीं धर्म के एंगल से भी देखा जाता था। लेकिन अब ये मुस्लिम टू मुस्लिम इक्वेशन भी पूरी तरह से खराब होते दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट के ये मुस्लिम देश पहले पाकिस्तान की सरकार से तंग आ गए थे, क्योंकि इनके साथ कोई भी मीटिंग होती है, पाकिस्तान की सरकार सामने से कर्जा मांगने आ जाती है। और अब पाकिस्तान की सरकार के बाद जो बाकी बची कसर थी, वो पूरी कर दिया पाकिस्तान के लोगों ने। एंड इसके पीछे के क्या कारण है, वो मैं आपको अपने खुद के मन से नहीं बताऊंगा, बल्कि वो सारे के सारे रीजंस पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट उसने खुद ही बता दिए हैं। वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के लोग कैसे भारत को कई बिलियन डॉलर्स फ्री में दे रहे हैं, और इन सब अरब देशों से भारत को आज की डेट में कई बिलियन डॉलर्स का किस तरह से फायदा हो रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है जिनका नाम है उमर चीमा। उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात बद से बदतर हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था ट्रैक के ऊपर आने का नाम नहीं ले रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जिसके चलते पाकिस्तान के कई सारे लोग नौकरी की तलाश में मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, यूएई और बाकी के अरब देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सारे अरब देश पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने में काफी नखरे कर रहे हैं। इसका कारण है कि अरब देशों में पाकिस्तान के वर्कर्स की इमेज पूरी तरह से खराब हो गई है। उमर चीमा ने आगे कहा कि पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं और उनके पास कोई भी प्रॉपर स्किल नहीं होता है। बिना स्किल के ये यूएई, सऊदी अरब वगैरह ये सब अरब देशों में चले जाते हैं, जहाँ पर इनसे काम ही ढंग से नहीं होता है। जबकि भारत के वर्कर्स पूरी तरह से स्किल्ड होते हैं और वो भारत से कोई स्किल सीख कर वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा एक और कारण ये है कि पाकिस्तान के लोगों को ना ही इंग्लिश बोलनी आती है और ना ही समझ आती है, जबकि भारत के वर्कर्स का अंग्रेजी के ऊपर हाथ काफी अच्छा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद मामला आता है क्राइम का, यानी कि अपराध। उमर चीमा ने कहा कि जब उन्होंने यूएई के अधिकारी से बात की, उनको तब पता चला कि क्राइम के मामले में भी पाकिस्तान के लोग वहाँ पर सबसे आगे हैं, और ये भी बहुत ही बड़ा मसला है। पाकिस्तान से इन सब अरब देशों में जाकर ये वहाँ पर भी चोरी चकारी करने का काम करते हैं और दंगे फसाद करते हैं। अरब देशों की जेलों में आज की डेट में सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तान के लोगों की है, इसलिए अरब देशों के लोग पाकिस्तानी को काम के ऊपर रखने से डरते हैं। चीमा ने आगे कहा कि मुझे इसके अलावा जो बात यूएई के अफसरों से पता चली है, वो बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि यूएई के अफसरों ने बताया कि पाकिस्तानी लोग नहाते धोते नहीं हैं और काफी गंदे गलीज बने रहते हैं। इसके अलावा वो नमाज पढ़ने के नाम के ऊपर काम से देर तक गायब रहते हैं, जिसके कारण यूएई के लोग काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भिखारी आज की डेट में बहुत ही बड़ी संख्या में इन सारे अरब देशों में जा रहे हैं। इसके कारण भी पाकिस्तान का काफी नाम खराब हुआ है। लेकिन अब एक और शर्मिंदा करने वाली चीज सामने आई है। उमर चीमा ने बताया कि बहुत सी पाकिस्तानी औरतें यूएई और बाकी के अरब देशों में जिस्म फरोशी के धंधे में पकड़ी गई हैं, यानी कि पाकिस्तान से तवाइफें यूएई तक गई हैं, यानी कि पाकिस्तान की महिलाएं अरब देशों में जाकर वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स का काम करती हैं। एंड अगेन, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट उमर चीमा सर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग यूएई और बाकी के अरब देशों में जाकर वहाँ पर ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ अरब देशों में नशा काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी वहाँ पर छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करने को तैयार होते हैं, मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक उठापटक हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लाहौर में होती है, और पाकिस्तान के जो यूएई और बाकी अरब देशों में लोग होते हैं वो वहाँ पर प्रदर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को अरेस्ट किया था, उस समय अरब देशों में जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते थे, उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, सड़कों के ऊपर उतर आए थे, और इस चीज से भी अरब देश काफी नाखुश है।
इसके बाद उमर चीमा सर ने कहा कि इन सब के अलावा हाल ही में अबू धाबी में एक मंदिर बना था और उसके बाद वहां पर बाढ़ आई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चलाने में लग गए कि मंदिर बनने के कारण ही ये बाढ़ आई है। इसके कारण भी कहीं ना कहीं यूएई के लोगों में काफी नाराजगी आई है और वो पाकिस्तान से नाखुश है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग लगातार उनको मंदिर बनाने के ऊपर टारगेट कर रहे थे। आपने भी नोटिस किया होगा कि मिडिल ईस्ट का कोई भी मुस्लिम देश अगर रिफॉर्म्स करके कट्टरवाद छोड़ने के लिए कोई बड़ा निर्णय लेता है, पाकिस्तान के लोग मिडिल ईस्ट के लोगों को गालियां देने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। मानो ये पाकिस्तान के लोग कन्वर्टेड ना हो, बल्कि मिडिल ईस्ट के ये सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह इन सब देशों के मुस्लिम्स कन्वर्टेड हो। रिसेंटली सऊदी अरब में इतिहास में पहली बार एक स्विमवेयर फैशन शो हुआ था, जिसके आयोजन की परमिशन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद ही उन्होंने दी थी। उसके लिए भी पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर लगातार रो रहे थे और कह रहे थे कि ये फैशन शोज इस्लाम में हराम कैटेगरी में आते हैं, इसलिए सऊदी अरब इस तरह के कार्यक्रम करवाकर हराम कमा रहा है। अब ये पाकिस्तान के लोगों का कारनामा था। इसके कारण अब क्या हो रहा है कि यूएई, सऊदी अरब और ये मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम देश हैं, ये भारत के वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को नौकरी के ऊपर कम रखने का मतलब है कि पाकिस्तान के लोग अरब देशों से पैसे कमाकर रेमिटेंसेस के रूप में जो अपना पैसा पाकिस्तान वापस भेजा करते थे, उस पर भी बहुत ही बड़ी गिरावट आएगी। इसका असर पाकिस्तान की जीडीपी के ऊपर भी पड़ेगा। साल 2022 में पाकिस्तान को 29.8 यानी कि लगभग $30 बिलियन की रेमिटेंसेज आई थी, लेकिन अगले साल 2023 में पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में $3.5 बिलियन की गिरावट आई थी और केवल $26.3 बिलियन की रेमिटेंसेज आई थी। पाकिस्तान की रेमिटेंसेज लगातार एक तरफ कम हो रही है और भारत की रेमिटेंसेज दूसरी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये सीन जब यार असल में पाकिस्तानी देखो, एक तो हमारी सरकार ने अपनी इमेज खराब की है, जो हर जगह भीख, हम जब जी जाते हैं और कुछ हमारा नाम और हमारा कोई काम ही नहीं है, बस हमें भीख दे दो और कुछ हम कहते ही नहीं है भाई, हमें भीख, बस यही चीज मांगना है। दूसरे सबसे बड़ी हाँ। बात यार, अगर सरकार तक तो होता ना तो हाँ। चलो ठीक था। सबसे ज्यादा हमारे मिली फिर तो लोग हमारे जाते लोगों ने खराब हैं, की हमारे है। उधर लोग जाते हैं भाई, वो लोगों का देश है। मैं कहता हूँ जो मर्जी करे, हमारा कोई हक नहीं हमारा इससे बनता। क्या ताल्लुक है यार? वो हमें कुछ टके का नहीं समझते, तुम क्यों अपनी टांग पाकिस्तानी में उड़ाते हो? और सबसे बड़ी बात हाँ। यार, कभी किसी इंडियन को देखा है कि भीख उधर वो मांग रहे हैं भाई। पॉलिटिकल पार्टी के लिए हाँ। कभी जाके खुद उधर हाँ, protest इमरान किया? खान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उधर। यार ये बहुत गलत भाई चीज इमरान है। खान बाप थोड़ी लगता है तुम्हारा। यही हम दुनिया को बहुत गलत मैसेज देते हैं यार। मैं सच बता रहा हूँ, जिस तरीके से ये लोग जाते हैं ना, लड़ाई झगड़ा ये वो, इससे दूर रहें यार। देखो अबे यार तरीके से देखो, इंडिया से ज्यादा तुम हो। इंडिया को जाके देखो किस तरह वो रह रहे हैं लोग, सही उधर बात है। जाके उनके कानूनों को फॉलो करके वो लोग रह रहे सही हैं। बात है, और खुशहाल है इंडियन। और इन लोगों ने भाई अपनी हर किस्म की जो भी मन में आता है ये करते हैं यार। इधर से जाकर कुछ लोग उधर, मैं देखो सबका नहीं कहता, जो अच्छे लोग हैं उनका भी नाम बदनाम करते हैं। उनका भी जो अच्छे, जो तरीके से रहते हैं, कानून के मुताबिक रहते हैं, उनको भी जलील बीच में करते हैं। जब ये भीख ही मांग रहे हैं और नाम मतलब उनका गलत बदनाम काम होता ये है। कर रहे हैं, तो जाहिर बात है यार। और भी लाज़मी बात है। और जो मतलब एक पाकिस्तानी है जो सारी उम्र भाई वो रहा है, अच्छे तरीके से रहा है, अच्छे तरीके से उसने खाया पिया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, जो भी किया यार, बिजनेस किया उसने, तरीके से ईमानदारी के साथ बिजनेस किया, बिल्कुल। वो भी बीच में गंदा हो जाएगा। ये पाकिस्तानी गलत बात है। देखो हमारे जो वीजे पाकिस्तानी वो दे रहे नहीं है अभी। हमारे ये चीज सोचते नहीं है। हाँ। हमारे पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मिडिल ईस्ट कंट्री ने हम लोगों को झेला हुआ है। हाँ। क्योंकि यूरोप वाले तो भाई कहते हैं आपके पास क्या वो तो लेते ही नहीं, क्वालिफिकेशन है, हाँ। क्या स्किल्स हैं, हाँ, कब नथिंग। देंगे नहीं। फिर वो कैसे जाएंगे उधर? ये तो मिडिल ईस्ट भी अभी निकाल रहा है, जो एक जगह पे हमें झेला हुआ था ऑलरेडी। तकरीबन मैं कहता हूँ कि 80% वीजे बैन किए हुए यूएई ने हमारे। तो यही चीज है यार। आप लोग क्या कहते हो गाइस इस पे अपनी राय कमेंट, और दूसरी तरफ इंडियंस भाई मजे कर रहे हैं। सही बात आपका गाइस क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार पे।